नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार लैंग्वेज को लेकर भारत में मुद्दा बन रहा है और इस बार निशाने पे है बंगाली लैंग्वेज। ममता बनर्जी का बयान आता है कि बांग्ला यानी बंगाली लैंग्वेज को आप बांग्लादेशी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो। दिल्ली पुलिस को अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए हमसे। आइए जानते हैं इस मुद्दे में आखिर क्या डिटेल्स हैं और क्या बातें हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बताऊं तो आखिर ये जंग बात कहां से छिड़ती है दोस्तों, तो ये एफआईआर है। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। क्यों जारी किया है मैं आपको ये भी बताती हूँ इसके पीछे का रीजन। क्योंकि उन्हें कुछ बांग्लादेशी लोग मिले हैं। यहाँ पे लिखा गया है 8 लोग हमें मिले हैं जो बांग्लादेशी हैं और उनके पास कुछ लेटर्स हैं, टेक्स्ट्स हैं, उनके आईडीज हैं जो कि बांग्लादेशी में लिखे गए हैं। तो उन्हें हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी या इंग्लिश में। तो उसी की ये गुजारिश की जा रही है कि हमें हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुद्दा दूसरा बना लिया है, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने लैंग्वेज मूवमेंट भी चालू किया है वेस्ट बंगाल में जब तक इनका इलेक्शन पोल नहीं हो जाता, और वो होने वाला है 2026 में। यानी तब तक ये मूवमेंट इनका चलता रहेगा। कहीं ना कहीं से खोट निकालने ही वाली है कि बंगाली को इस तरीके से कैसा बोल दिया, जबकि ऐसा बोला कुछ नहीं गया है। खैर, इनके द्वारा ट्वीट किया जाता है कि आपने हमारे ऊपर डायरेक्टली इंसल्ट किया है, वॉर की, मतलब बहुत ज्यादा गलत चीज की है, ये इंसल्टिंग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका ये भी कहना है दोस्तों कि आप बंगाली लैंग्वेज को बांग्लादेशी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो। और ये डायरेक्टली बोल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है दोस्तों वो आ रही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। अब आगे इनका यह भी कहना है कि बंगाली जो है वो हमारी मदर टंग है। इसने जन्म दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जैसे पर्सनालिटी को, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को। तो और हमारा जो नेशनल एंथम है वो भी बंगाली में लिखा गया था, बांग्ला में। तो आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं इसको बांग्लादेशी लैंग्वेज बुला के। अगर इनको इतना ही दुख हो रहा है कि बांग्लादेशी लैंग्वेज क्यों बोला बंगाली को, वैसे ऐसा कुछ इंटेंशन है नहीं दोस्तों, फिर भी मुद्दा जो बनाया जा रहा है, तो आखिर ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को क्यों पनाह देती हैं वेस्ट बंगाल में। क्यों वो पोरस बॉर्डर आज तक है जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में है, जहां से सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, आसाम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और अब तो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स भी पीड़ित हैं इन इलीगल इमिग्रेंट से। जो टेररिज्म देखा जाता है, जो क्राइम देखा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी जिससे टेंशन्स बढ़ते हैं, वो इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा फैलाए जाते हैं। क्यों इन्हें ये दिखाई नहीं देता, बस ये दिखाई दे रहा है कि जो बंगाली हैं उनको आप बांग्लादेशी बोल रहे हो। इन्होंने ये मुद्दा पहली बार नहीं उठाया है, इसके पहले भी कई बार इन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा, यानी कोई एक फिक्स्ड आंकड़ा नहीं है हमारे पास, पर 2 करोड़ से ज्यादा हमारे पास अभी हमारे देश में दोस्तों इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बोला जाए तो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स है जिनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन ये बांग्लादेश वापस नहीं भेज रही हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वो हमारे बंगाल के लोग हैं। वैसे हैं नहीं। क्यों यूज कर रही हैं उनको? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है। अब आगे बात करें तो इनको सपोर्ट मिल रहा है एमके स्टालिन से। उनका भी यही कहना है कि मैं तो आपके बिल्कुल सपोर्ट में हूं, पक्ष में हूं, और ये तो डायरेक्ट नेशनल एंथम का इंसल्ट है। मतलब आप बंगाली को बांग्लादेशी लैंग्वेज बोल रहे हो तो ये नेशनल एंथम का इंसल्ट हो गया है और आप इनके साथ हैं, ये यही बोलते हैं। आगे ये भी बोलते हैं शी विल नॉट लेट दिस अटैक पास विदाउट अ फिटिंग, मतलब उनको और ज्यादा भड़कावा, यानी आप देखते हो ना कि आग में थोड़ा घी डालने का काम जो है ये कर रहे हैं। इन्होंने सपोर्ट दिखाया है कि ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। बंगाली लैंग्वेज को अगर इस तरीके से बोला जाएगा तो वो पीछे नहीं हटेंगी। ये इंसल्ट है। बांग्लादेशी लैंग्वेज आपने किस तरीके से बोल दिया, दिस इज डायरेक्ट इंसल्ट टू अ वेरी language in which our national anthem was written. This is not insult to any language because this is India. It is not just about West Bengal. It is all about India because we get so many illegal migrants from Bangladesh and we are trying to fight them. उनको वापस से भेजना है उनके देश में, फिर भी कुछ गवर्नमेंट्स इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलती हैं, बताती हैं। अब इस आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़ेंगे दोस्तों तब आपको पता चलेगा। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊं तो इसमें लिखा गया है निंदनीय, अपमानजनक,
आप सोच सकते हैं राष्ट्र विरोधी जैसा वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। मतलब अगर किसी बांग्लादेशी को आप बांग्लादेशी बोल दो तो ये राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक हो जाएगा। इसी तरीके के कुछ बयान आते हैं ममता बनर्जी के ट्वीट से। आप देख सकते हैं ये सारे बयान आते हैं उनके, और उन्होंने ये सारा चीज जो प्रोपेगेंडा है, मुझे तो लगता है इसीलिए है कि जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स छुप के बैठे हुए हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि यूज हो रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, उन्हें छुपा के रखा जाए, उन्हें एज अ सेफ हेवन में रखा जाए, वेस्ट बंगाल को वो सेफ हेवन बना के। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो एफआईआर है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बांग्लादेशी में रिटर्न जो टेक्स्ट है वो हमें बंगाली, वो हिंदी या फिर इंग्लिश में चाहिए, लेकिन उन्होंने मुद्दा कुछ और बना दिया। क्योंकि मैंने अभी बताया होगा आपको कि उन्होंने लैंग्वेज मूवमेंट पास करा है, यानी ये लैंग्वेज मूवमेंट चलेगा जब तक उनका अगला स्टेट पोल नहीं हो जाता, और जो कि 2026 में होने वाला है, तो कुछ तो मुद्दा होना चाहिए उनके पास, राइट। अब और भी चीजें आती हैं सामने। उनका ये भी कहना है फॉर मंथ्स नाउ बंगाली स्पीकिंग पीपल हैव बीन हरास्ड और टारगेटेड। मतलब ये बहुत दिनों से चल रहा है, ये मुहिम बोलेंगे चल रहा है कि आसाम के भी चीफ मिनिस्टर हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं इन इनसिक्योर मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे स्टेट से बाहर जाएं। लेकिन इनका ये कहना है कि ये हरासमेंट है, ये टारगेट किया जा रहा है, डिटेन करके इनको गलत यूज किया जा रहा है। कॉल दिस लेटर अ शॉकिंग एस्केलेशन एंड अटेम्प्ट टू अंडरमाइन बंगाली आइडेंटिटी। बंगाली आइडेंटिटी को आपने क्या किया है, अंडरमाइन कर दिया है। इनका ये बयान आता है दोस्तों। अब ये बिल्कुल हमारे जो फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो गए, सर जी हो गए, या फिर स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इन सब की हमें अटमोस्ट रिस्पेक्ट है। हम क्यों इन्हें इंसल्ट करेंगे? नेशनल एंथम की कोई रिस्पेक्ट, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सबको अपने दिल से रिस्पेक्ट आती है नेशनल एंथम की। कोई ऐसा नहीं सोचता कि हम हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, और कोई करता है तो हम उसे कड़ा जवाब देते हैं। तो थोड़ा ये बोलने से पहले कि नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट है, सोचना चाहिए। और वो भी दिल्ली पुलिस क्यों करेगी ऐसा? खैर, अगर लैंग्वेज का मुद्दा आता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि मराठी को लेकर कितना बवाल हुआ था कुछ समय पहले। और हमारे जो आप याद करेंगे हिस्ट्री में भी स्टेट्स का डिवीजन है वो स्टार्ट ही हुआ था लैंग्वेज से। अगर लैंग्वेज को लेकर ऐसे ही मुद्दे बनते गए और ऐसे ही होता रहा तो एक ही स्टेट में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। अगर मैं वेस्ट बंगाल का ही एग्जाम्पल लेती हूँ तो आप देख सकते हैं बंगाली, इंग्लिश, नेपाली, उर्दू, हिंदी, संथाली, ओडी, उसके बाद पंजाबी और कमाठपुरी, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती, और भी हैं 3 दोस्तों। इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं वेस्ट बंगाल में। आप अगर लैंग्वेज को ही लेकर मुद्दा बनाते रहोगे तो कितने सारे विभाजन हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ मैंने एक स्टेट का बताया है। ऐसे देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी, इंग्लिश, मराठी। तो क्या आप गोवा के भी हम विभाजन करेंगे? ऑलरेडी हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है वो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, और वो भारत की खूबसूरती है, वो ड्रॉबैक नहीं है भारत का। इसे जरूर समझा जाए। आपका क्या इसमें ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या ऐसे ही अगर हम बांग्लादेश से आए इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं और इसे बोला जाए कि ये असंवैधानिक है, तो क्या ये सही है? क्या ये सच में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर हमें ऐसा देखने मिले कि एक स्टेट का इस तरीके से डिवीजन है जहां पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो क्या आप भी आने वाले समय में इस तरीके की चीजें देखते हैं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।